हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा एक बार फिर आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हमने कल कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। आज हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में और पढ़ेंगे, क्योंकि सॉफ्ट स्किल हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी लाइफ स्टाइल हमारी स्किल्स पर ही डिपेंड होती हैं। इसलिए सॉफ्ट स्किल्स का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि विदाउट सॉफ्ट स्किल्स से हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या है? सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर करियर। दैट मीन कैरियर्स के लिए कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। चलिए देखते हैं सॉफ्ट स्किल क्या है। अपने सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इन सिंपली मैं कहूँ तो सॉफ्ट स्किल वो होता है जिसमें हम अपना इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और करेक्टर वाले जो अपनी जो चरित्र की स्किल्स होती हैं, जो व्यक्ति को अपने वातावरण को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। वास्तव में सॉफ्ट स्किल होता है क्या है? अब वास्तव में सॉफ्ट स्किल्स आपकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर काम करता है, आपकी नैतिकता है, आपके सोशलाइज्म है संबंधित, जैसे कि प्रभावी संचार है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, आपका टीम वर्क है, ये सब होता है सॉफ्ट स्किल में। आइए डिफिनेशन देते हैं सॉफ्ट स्किल्स की हम लोग। इन सिंपल वर्ड सॉफ्ट स्किल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। अभी मैंने आपको बताया इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, करेक्टर ट्रेट्स, एटीट्यूड्स एंड कैरियर attributes that enable person to navigate their environment effectively. As a matter of fact, soft skill are related to your personal characteristics, मैंने बताया आपके पर्सनल लाइफ के लिए, and work ethics such as effective communication, flexibility, adaptability, team work etc. आगे देखेंगे हम लोग। आगे लिखा है आपका किस किस कैरियर में है। दैट मीन आई डिस्कस्ड अर्लियर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कैरियर सच एज टीचिंग कैरियर, कोचिंग कैरियर, हेल्थ रिलेटेड कैरियर। मैंने आपको कैरियर्स के बारे में कल बताया था फिजिकल एजुकेशन में। सेम यही प्रोसीजर सॉफ्ट स्किल्स में भी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर, स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ कैरियर, जो टीचर्स होते हैं स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ होते हैं, मीडिया रिलेटेड कैरियर एक्सेट्रा। ऑल दीज कैरियर रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स विच आर नेसेसरी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर मैं आपको सिंपली लैंग्वेज बताऊँ तो सॉफ्ट स्किल्स में भी कई प्रकार के कैरियर होते हैं को डिस्कस किया गया, जैसे कि जस्ट लाइक टीचिंग कैरियर हो गया, कोचिंग कैरियर हो गया, हेल्थ रिलेटेड कैरियर हो गया। हेल्थ रिलेटेड कैरियर में क्या आते हैं? हॉस्पिटल्स नहीं आते हैं, इसमें आते हैं जिम ट्रेनर जो होते हैं, आपके जिम ट्रेनर होते हैं जो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, वो आते हैं हेल्थ रिलेटेड कैरियर में। फिर नेक्स्ट आपको होता है स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ हो गई, स्पोर्ट्स कैरियर हो गया। स्पोर्ट्स कैरियर में आपको क्या आता है? फोटोग्राफी करना है, एक एज ए अंपायर, एज ए ऑफिशियल्स, एज ए रेफरी, एज ए प्लेयर, ये आपका स्पोर्ट्स कैरियर में आता है। फिर नेक्स्ट आपका मीडिया रिलेटेड कैरियर। मीडिया में मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है और आपका इसमें होता है एक्सेट्रा। अतः इन सभी कैरियर में सॉफ्ट स्किल्स की विभिन्न सेट्स की आवश्यकता होती है, जो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में प्रोफेशनल डेवलपमेंट करती है। और इसके लिए आवश्यक है कि इसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि निम्नलिखित स्किल्स में आपको एक्टिव होना चाहिए, आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं स्किल्स क्या हैं। The following skills are virtual in various careers related to the field of physical education. फर्स्ट आपकी क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने आपको सिंपली समझाया तो कम्युनिकेशन स्किल है क्या? यह स्किल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है एक व्यक्ति या खिलाड़ी के लिए, क्योंकि इस स्किल्स में पर्सन पढ़ना, लिखना, बोलना, ये इफेक्टिव आता है पर्सन के अंदर। ये सब सीखता है वो कि कैसे हमको कहाँ पे बोलना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है, किस फील्ड में हमको कब बोलना है और कितना बोलना है। ये सब हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में सीखते हैं, जिससे कि उसकी पर्सनालिटी में ग्रोथ आता है, उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ होती है या बढ़ती है। क्योंकि जब उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी तभी उसके माइंड में अच्छे आइडियाज़ आएंगे, तभी वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकेगा और अच्छा कम्युनिकेशन कर सकेगा। यही आपकी डेफिनेशन भी है। द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक क्लियरली एंड इफेक्टिवली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सॉफ्ट स्किल्स, स्पेशली इन द जॉब इन्वायरमेंट। अभी मैंने आपको बताया मैनी प्रोजेक्ट दो दे हैव गुड आइडियाज़, आपके अंदर अच्छे आइडियाज़ आएंगे, फेल्स बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन। आप अच्छी प्रेजेंटेशन एक दे सकेंगे। नेक्स्ट आपका टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? टीम वर्क एक होता है कि टीम का मतलब होता है समूह, वर्क मतलब वर्क, एक समूह में कार्य करना, एक साथ कार्य करना किसी चीज़ के लिए। टीम वर्क क्या है? मैं आपको टीम वर्क भी बता देता हूँ। सिंपली मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। जो टीम वर्क होता है इसमें ट्रेनर, कोचेज़ और जो टीचर्स होते हैं उनको यह समझने की आवश्यकता होती है कि वे अपनी टीम या समूह
या जैसे कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो चुनौतियों का सामना करना, या हम बोल सकते हैं किसी बड़े चैलेंज होते हैं, चैलेंज का सामना करना और समान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टीम के साथ काम करना होता है। एक अच्छा टीमर वही रहता है कि आप टीम के साथ काम करें। जैसे कि मान लीजिए आप कोई गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कैप्टन हैं, तो आपको टीम के साथ पार्टिसिपेट करना, ये नहीं कि आपको कि अपना कोई भी गेम मान लीजिए हम बैटिंग कर रहे हैं तो मुझे 2 रन बनाने हैं और मुझे 50 पूरी करनी, ये नहीं करना चाहिए। हमको मुझे टीम के लिए खेलना है, तो इसमें आपको पता था टीम वर्क क्या है, ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। डिफिनेशन देखते हैं, ट्रेनर्स, कोचेज, फिजिकल टीचर्स एंड any professional in physical education need to understand that they work for the good of their team or project. Working with a team spirit to face challenges and reaching the common goal is called a good teamwork। मैंने बताया कि जो चुनौतियों का सामना करते हैं उनको ही अच्छा टीमवर्क कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है। किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको मैनेज करना है। सिंपली बता दो, यह स्किल एक प्रोफेशनल टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस स्किल में वह सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनको कंप्लीट करता है विदाउट एनी रिस्क और एनी प्रॉब्लम के। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक फिजिकल टीचर के लिए किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके अंदर एक स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके अंदर वो स्किल्स है तभी वो एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है। हमको एनुअल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना है तो उसके अंदर ये मैनेजमेंट करने की स्किल्स होनी चाहिए कि अगर उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है फिर भी वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सके। यही आपका डिफिनेशन है इसमें। प्रोफेशनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द वर्क इज डन स्मूथली। इंस्पिरेशन एंड चैलेंज हैज़ नो मीनिंग इफ इफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन बाई गुड मैनेजमेंट इज एब्सेंट फ्रॉम प्लानिंग ऑफ डेलीगेशन टू कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। द स्किल इज वास्ट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स। यही मैंने आपको बताया कि उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर डेलीगेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप स्किल्स। लीडर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं नेता होता है। इसका मतलब होता है कि प्रभावी ढंग से एक टीम को नेतृत्व भी करना उसका होता है। नेतृत्व करने की क्षमता में कई प्रमुख कौशल मतलब होता है आपका स्किल्स पर आधारित होती हैं, क्योंकि फिजिकल फील्ड में इन स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वे लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वे उनसे इंस्पायर्ड हो। जैसे कि द एबिलिटी टू लीड अ टीम इफेक्टिवली इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ की स्किल्स। दीज स्किल्स आर हाईली शॉर्ट आफ्टर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज इन्वॉल्व डीलिंग विद पीपल इन सच एज अ वे दैट दे आर मोटिवेटेड इन एंड इंस्पायर्ड। मैंने भी आपको बताया है कि उसको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। कोई भी वर्क ऑर्गेनाइज कर रहा है कुछ फिजिकल फील्ड में, उसको हमेशा सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। और क्या उसको करना पड़ता है इसमें उसको एक ऐसा नेतृत्व करना पड़ता है, ऐसी लीडरशिप करनी पड़ती है कि सभी वर्ग को वो आसानी से कर सके और समझा सके अपनी बात को। नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? पारस्परिक, एक दूसरे से। और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आपका, और सिंपल लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँ, इसमें विश्वास और सहानुभूति सिंपैथी होती है और सम्मान का वातावरण होना चाहिए और सिखाने की क्षमता फिजिकल एजुकेशन या प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। आप अगर मैं सिंपली बोलूँ तो यदि वे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं और सलाह के समर्थन में प्रदान करते हैं तो वे अपने फील्ड को एक अच्छा और प्रभावी बना सकते हैं। दैट मीन डिफिनेशन आपकी भी यही सेम है जो मैंने आपको बताया। द एबिलिटी टू टीच एंड क्रिएट अ एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। अभी मैंने आपको बताया इसमें विश्वास होता है, सहानुभूति होती है और सम्मान होता है। इज एन एसेस टू प्रोफेशनल इफ दे कैन वर्क साइड बाई साइड विद अदर एंड प्रोवाइड मेंटोरिंग एंड सपोर्ट करते हैं वो एक दूसरे का। दे बिकम इफेक्टिवली इन देयर फील्ड, वो अपने फील्ड में बहुत इफेक्टिव होते हैं। 6 आपका इफेक्टिव कंट्रोल इमोशन। आपके अंदर इफेक्टिवनेस होना चाहिए कंट्रोल करने का, अपने इमोशन कंट्रोल करने का। और नेक्स्ट आपका है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ जाती हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ये आपके थे सॉफ्ट स्किल्स। मैंने कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए हैं एक्सरसाइज में, आपको उसको करना है। इसी में से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनलिस्ट द सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड इन द कैरियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन में ज़रूरत होती हैं, आपको रिक्वायर्ड होती हैं उसकी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, स्किल का मतलब होता है कौशल। इसलिए वर्ड का मीन्स हमेशा आना चाहिए कि क्योंकि आपको मतलब डिफिनेशन नहीं आ रही है, कहीं भी पड़ गया है तो आपको वर्ड का मीन निकाल के आप उसको
अपने मन से अपने माइंड से लिख सकते हैं, अगर आपको आता है तो, आप आपने समझा है तो, इसलिए मैं कहता हूँ समझ के लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एनी 3 सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपको डिस्क्राइब करना है, एनी 3 सॉफ्ट स्किल्स को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है एंड हाउ कैन यूज़ इट इन योर लाइफ। आप इसको अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको अपने आवाज़ से लिखना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये थी आपकी सॉफ्ट स्किल्स। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, और मैं रेगुलर कह रहा हूँ, कभी भी कोई डाउट आप मुझसे क्लियर कर लें, और जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहा हूँ रेगुलर आप करते रहें। थैंक यू।